दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग का लाभ क्या मिलेगा बिहार के शिक्षकों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी। देखिए, जो केंद्र सरकार जो लागू करता है केंद्रीय कर्मचारियों पर, वो सेम वही स्थिति जो है ना, वो बिहार सरकार भी लागू करती है। सिर्फ बिहार सरकार नहीं, सभी राज्य सरकारें जो हैं वो लागू करती है। तो आइए आज जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो कब इसका असर होगा। जुलाई में क्या कुछ निकल कर के बातें आती हैं और 27 में इसका क्या असर होगा। तो ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। देखिए, 8 पे कमीशन में सैलरी में भी बड़ा बदलाव होगा और आपका डीए में भी बढ़ोतरी होगी। और फिटमेंट फैक्टर पर ही सबसे ज़्यादा जो चर्चाएँ अभी चलती है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कि क्या होगा, 2.57 होगा या 3+ होगा। तो चलिए आज हम इस बातों को लेकर के हम आपके साथ हैं और क्या कुछ बढ़ने वाला है। अगर 2.57 भी होगा तो आपको 80,000 प्लस जाता है, अगर 3 होगा तो आपका 90,000 प्लस जाएगा। समझ गए? जितना अभी बिहार में वर्तमान में जो शिक्षकों का पेमेंट है मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो जो अगर अब बिहार में शिक्षक हैं या फिर कोई भी कर्मचारी हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जो देखते हैं और बोलते हैं कि सर हम शिक्षक भले ही नहीं हैं लेकिन मैं आपका वीडियो नियमित रूप से मैं देखता हूं, तो उन लोगों का क्या कुछ होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, अब 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई है। कुछ लोगों को ये इस बात का टेंशन रहता है कि क्या अभी नहीं मिल रहा है तो क्या 7th पे 8वां वेतन आयोग का जो लाभ है वो कितना होगा, है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जो जनवरी 2026 के 4-5 महीना घुसने पर, या ऐसे करिए कि अगस्त सितंबर तक वो रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं हमारे जो कमेंट किए थे कि सर अब हम लोग रिटायर हो रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो है सिफारिश जो है लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही। भले ही इसकी घोषणा सरकार लेट कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता भी है, सरकार घोषणाएं लेट करती भी है, लेकिन पूरा एरियर जो है ना वो एक साथ आता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी होंगे, शिक्षक होंगे जिनका एरियर कम से कम भी ना तो 2.5 लाख 3 लाख रुपया एरियर हो जाएगा, बहुत सारे। तो चलिए, जितना लेट गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उतना ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि बेनिफिट होगा एक मुश्त राशि को पाने में। और आप भले ही रिटायर हो रहे हैं लेकिन आपको इसका 100% बेनिफिट आपको होगा। बहुत सारे साथी ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर क्या हम 60 वर्ष पर रिटायर हो रहे हैं, सरकार घोषणा की थी या सदन में चर्चाएं हुई थी कि 62 वर्ष शिक्षकों का आयु हो सकता है, एज हो सकता है रिटायरमेंट का। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूं कि सरकार स्वयं उथल पुथल में है, तो अभी 62 वर्ष करने का सरकार के पास कोई भी ऐसा बात नहीं है। चर्चाएं अवश्य हुई थी लेकिन इस पर किसी तरह का कोई घोषणा अभी नहीं हो पाई है कि क्या होगा। और फिलहाल अभी आप 60 पर रिटायर कर रहे हैं तो यही अंतिम एज है, अभी तक 60 वर्ष ही है शिक्षकों में। अगर जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन जैसे जनवरी दिसंबर 2026 में ही रिटायर कर गए हैं तो उन पर तो लागू नहीं होगा। अब अगस्त मानते हैं कोई रिटायर करिएगा, बीच में कोई घोषणा होता है तो उस पर आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन घोषणा से पहले ही अगर आप रिटायर कर जाइएगा तो वो तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो घोषणा हुआ है वो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा। एक्सपर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 से बढ़कर 3.68 तक किया जा सकता है। और ऐसा जो है ना, वो सारे केंद्रीय कर्मचारियों के जो लीडर हैं वो दबाव बना रहे हैं कि महंगाई बढ़ा है, सभी सांसद और विधायकों का पेंशन जब बढ़ गया है इसके हिसाब से, तो हम लोगों को कर्मचारियों का भी बढ़ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हों या फिर आप पुलिस में हों या फिर आप शिक्षक हों या फिर राजस्व कर्मचारी हों
या ब्लॉक के किसी पद हैं या या यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, किसी भी तरह का कर्मचारी हैं, तो आपके वेतन में जितना मूल वेतन है उसमें से 2.57 से गुना करिए, फिटमेंट फैक्टर रहेगा तब। और ऐसे मांग किया जा रहा है कि 2.68 रहेगा इसमें, तो 2.68 अगर जो रहेगा तो जितना मूल वेतन है उससे आप गुना कर लीजिएगा, उतना आपका पेमेंट होगा। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बिहार के सभी शिक्षकों को भी और सभी कर्मचारियों को भी, बिहार के सहित पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी होगा। यानी कि पेमेंट जो है वो कम से कम जो है वो आपको 25,000 बढ़ेगा, कम से कम से लेकर के आपको 35 से 40,000 रुपया तक बढ़ोतरी आपके पेमेंट में निश्चित रूप से हो जाएगा। 35 से 40,000 रुपया तक पेमेंट हो जाएगा कर्मचारियों को। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, इसीलिए लोग जो है वो 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। और डीए जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि डीए 60 नहीं 61% किया जाए, ताकि जो महंगाई जो है उससे निजात पाया जाए। तो आप क्या है जो हैं, आप किस विभाग में काम कर रहे हैं? क्या आप एक शिक्षक हैं या फिर कोई अन्य विभाग में जो है वो आप काम कर रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास कौन सी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को उठाएंगे और हम आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसका 100% जो है ना वो सारे लोगों का फ़ायदा होगा और वेतन में जो है वो बहुत ही बेतहाशा वृद्धि होगा। 8वें वेतन की सिफारिश से बहुत सारे ऐसे भी विभाग हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, समझ गए? तो वो जो बड़े शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ये सब जो रहते हैं लोग, वहाँ ज़्यादा जो है वो टीए मिलता है, बहुत ज़्यादा टीए मिलता है उनको। और जो नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ रहने वालों को थोड़ा कम मिलता है। तो ये डीए पर भी इसका आपका मूल वेतन पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद डीए पर भी बढ़ोतरी की बात हो रही है कि 60 नहीं 61% डीए किया जाए। एक सैलरी कहा जा रहा है कि 2.57 नहीं 3 उसको बढ़ा करके 3.68 किया जाए अगर होता है, तो इससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब देखिए, ये तो सरकार अब निर्णय करेगी, केंद्र सरकार निर्णय करेगी कि कितना कर्मचारियों को लाभ दे पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ सकारात्मक हल निकालेगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल पर, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।